अगर अकेले नमाज पढ़ना हो तो चाहे जितनी लंबी पढ़ना, चाहे जितनी दुआ मांगना, चाहे जितनी लंबी पढ़ना, लेकिन अगर तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो तुम नमाज बहुत ही मुख्तसर पढ़ाना, बहुत ही छोटी पढ़ाना, इसलिए कि तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले बूढ़े भी होते हैं, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले कमजोर भी होते हैं, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले ज़ईफ भी होते हैं, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाली औरतें भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं। जब तुम किसी कौम की इमामत करो तो नमाज मुख्तसर पढ़ाओ, नमाज छोटी पढ़ाओ। इमाम कायनात बूढ़ों का, बच्चों का, औरतों का ख्याल रखते हैं तो नमाजी को मुख्तसर और छोटी पढ़ाने का हुक्म भी नाफिज कर देते हैं। ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत नहीं तो और क्या है? ये बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों के साथ रहमो करम का मामला नहीं तो और क्या है? नमाज ही मुख्तसर कर दी और हुक्म भी दे दिया कि नमाज मुख्तसर। जरा गौर करें इस रहमत के ऊपर भी कि आप नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। नबी के पीछे बड़े बड़े सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी के जमाने में औरतें भी मस्जिद में आया करती थी, औरतें भी नबी के पीछे नमाज पढ़ रही हैं। अल्लाह के नबी ने इरादा किया मैं लंबी किरत करूं और आपने सूरह बकरा शुरू कर दी। आप लंबी किरत करना चाहते हैं, आप लंबी नमाज पढ़ाना चाहते हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। आप लंबी नमाज की नियत किए हुए हैं। आपके सहाबा नबी के पीछे लंबी किरत सुनने के शौकीन हैं। वो चाहते हैं क़याम लंबा हो, वो चाहते हैं कि रुकू लंबा हो, वो चाहते हैं कि सजदा लंबा हो। नबी नियत किए बैठे हैं लंबी किरत करने का। नमाज में किरत लंबी शुरू भी कर दी, पता नहीं कब खत्म होगी, पता नहीं ये रकात कितनी लंबी होगी। इतने में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कानों में, औरतों के मजमे से, पीछे लगी हुई औरतों के सफों में से किसी बच्चे के रोने की आवाज नबी के कान में आती है। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज नबी के कान में गई, समझ गए ये बच्चा या तो भूख की वजह से रो रहा है या किसी तकलीफ की वजह से रो रहा है जो माँ अपने साथ लेके आई। अगर आज नमाज लंबी कर दी तो इस बच्चे के भूख में डिस्टर्ब होगी, इस बच्चे की माँ को भी बच्चे की तरफ दिमाग लगा रहेगा। अल्लाह ना करे किसी बीमारी में कोई मुब्तला हो या उस बच्चे को क्या परेशानी हो। वो रऊफुर रहीम, वो बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, वो मोमिनों पर रहमत बनकर आने वाला नबी लंबी कीरत की नियत छोड़ देता है और उसी जगह पर कहता है अल्लाहु अकबर और मुख्तसर सी तस्बीह पढ़ता है सुभान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। मुख्तसर सी दुआ पढ़ता है रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाता है। मुख्तसर सी तस्बीह पढ़ता है सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर कहकर उठता है। मुख्तसर सी तस्बीह पढ़ता है रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, फिर कहता है अल्लाहु अकबर। दूसरी रकात में खड़ा हो जाता है और दुआ मांगता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ता है और कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत पढ़कर फिर रुकू करता है, सजदा करता है। मेरे प्यारे साथियों, मुख्तसर नमाज पढ़ाकर सलाम फेर देता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, ये रसूल की रहमत थी। नमाज लंबी पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे के रोने की आवाज आती है, रहमते मोहम्मद के अंदर जोश आता है, नमाजी को मुख्तसर कर दिया जाता है, सलाम फेरा जाता है और सलाम फेरने के बाद दर्श देते हैं और कहते हैं कि आए लोगों, अगर तुम में कोई किसी भी कौम का इमाम बनाया जाए, अगर तुम किसी की इमामत करो, नमाज पढ़ाने की
ड्यूटी तुम्हें दे दी जाए तो याद रखना, अगर अकेले नमाज पढ़ना हो तो चाहे जितनी लंबी पढ़ना, चाहे जितनी दुआ मांगना, चाहे जितनी लंबी पढ़ना, लेकिन अगर तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो तुम नमाज बहुत ही मुख्तसर पढ़ाना। ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत नहीं तो और क्या है? ये बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों के साथ रहमो करम का मामला नहीं तो और क्या है? नमाज ही मुख्तसर कर दी और हुक्म भी दे दिया कि नमाज मुख्तसर। हाजी साहब को हदीस मालूम नहीं है, मौलाना साहब मस्जिद में है नहीं, हाजी साहब की तो आज चमक गई, लोगों ने कहा नमाज पढ़ाओ। हाजी साहब को हदीस मालूम नहीं है, जिंदगी में पहली बार नमाज पढ़ाने खड़ा कर दिया। अब हाजी साहब अपनी पूरी जिंदगी का इल्म नमाज में झोंक रहे हैं और मगरिब की नमाज में लगे सूरह यासीन पढ़ने। आज मौका है हाजी साहब को ये जताने का कि देखो हमें कितनी लंबी लंबी सूरतें याद हैं। मेरे भाइयों, इसीलिए कहा इल्म वालों को नमाज पढ़ाने के लिए आगे खड़ा करो। हाजियों के पास इल्म नहीं होता, वो सिर्फ एक रुकन अदा करके आया है हज का, वो आलिम नहीं है। नमाज किसी आलिम के पीछे पढ़ा करो जो नमाज के मसलों को जानता है। अगर आलिम का इंतजाम नहीं है तो इंतजाम करो। वो मस्जिदें बड़ी महरूम मानी जाती हैं जिन मस्जिदों के अंदर जाहिल इमामत करें और आलिमों को इमामत नसीब न हो, बल्कि बहुत सी जगह आलिमों को जाहिलों के पीछे नमाज पढ़ना पड़ती है। उलमा की कदर करो, अपनी मस्जिदों में कितना भी महंगा मिले लेकिन आलिम का इंतजाम करो ताकि वो तुम्हारी नमाजों को अच्छा पढ़ा सके, कुरान और हदीस की रोशनी में सही नमाजें पढ़ा सके। वरना जाहिलों के पीछे नमाज पढ़ोगे तो जानते हो वही हालत होगी जैसे एक दरिया के किनारे कुछ लोग मछली का शिकार कर रहे थे और मछली, नमाज का टाइम हो गया जोहर का, तो 4 लोग थे, कहने लगे चलो नमाज पढ़ लो। तो चारों जाहिल थे, तो कहा कि किबला कहां है? तो कहा किबला तो पता नहीं चल रहा, तो चलो इसी नदी को किबला बना लो। नदी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। अब जाहिल है तो उसको नहीं मालूम, तो अब नदी को किबला बना लिया। अब एक उसमें इमाम बन गया, 3 मुक्तदी बन गए। इमाम ने कह दिया अल्लाहु अकबर, मुक्तदी ने भी कह दिया अल्लाहु अकबर। अब जोहर की नमाज में तो आहिस्ता तिलावत होती है मनी मन में, लेकिन चूंकि वो जाहिल ही थे तो क्या करें। अब वो इमाम साहब जोर से पढ़ना शुरू कर दिए, दिखा रहे हैं कि देखो मुझे याद है। अब पढ़ने लगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कह पाए बस, इहदिनस सिरातल नदी में देखा मछली उछली और फिर मछली गोता मार के पानी में घुस गई नदी में। अब इमाम साहब बेचारे वो ऐसे देख इहदिनस सिरातल वही कह ले इहदिनस सिरातल दर दरिया खड़बड़ चीज। अरे ये दरिया में क्या खड़बड़ा रहा है? तो पीछे जो 3 लोग खड़े थे उनमें से एक ने कहा मछली होगी या कछुआ। इमाम साहब नमाज में बोला नहीं जाता, खुद बोल रहा है। अरे इमाम साहब नमाज में बोला नहीं जाता, अरे मछली होगी या कछुआ। इमाम साहब नमाज में बोला नहीं जाता। अब दूसरा जो बगल में था पानी मार के कहता चुप चुप, तू क्यों बोल रहा है? जाहिलों को कौन बताए। अब जो दूसरा था वो कहता चुप चुप, तू क्यों बोल रहा है? नमाज में बोला नहीं जाता। तीसरा जो लास्ट में खड़ा था वो कहता अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र के मैं नहीं बोला। अब जाहिलों को इमाम बनाओगे तो नमाजों का यही हाल होगा। इसलिए उलमा को, नमाज आलिमों को आप अपना इमाम बनाइए ताकि वो आपकी नमाज अच्छी तरह पढ़ा सके, आपकी नमाज कबूल हो सके। वो नमाज के मसाइल जानता है। अगर जोहर में 5 पढ़ा दिया तो अब क्या करना है, जोहर की 3 पढ़ा दिया तो अब क्या करना है। कोई रकात बीच में रुकू या एक सजदे की कमी रह गई और फिर वो खड़ा हो गया तो अब बाद में क्या करेगा? मेरे भाइयों अब क्या करना है, नमाज में भूल चूक तो किसी से भी हो सकती है। इसलिए उलमा को, नमाजियों को, आलिम को ही इमाम बनाइए। ये अल्लाह के नबी की रहमत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मुख्तसर पढ़ाने का हुक्म दिया।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों जब तुम ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने घर आओ तो सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत कर लो। जिस घर में सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ा जाता है उस घर के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक फरिश्ता मुतय्यन कर देता है उस घर की हिफाजत के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाओ, रहमत देखिए, जब बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो सोने से पहले अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लिया करो। उस जमाने में ऐसा होता था, साहबा ईशा की नमाज देर से पढ़ते थे, आए लेट गए तो बिस्तर को झाड़ा नहीं। हो सकता है कि कोई मोजी जानवर, खतरनाक जानवर, छिपकली वगैरह, बिच्छू वगैरह बिस्तर पे पड़ा हो, डंक मार ले, काट दे और तुम मर जाओ। नबी अकरम क्या कह रहे हैं, बिस्तर पर जब लेटो तो बिस्तर को झाड़ लो 3 बार। रसूल रहमत की रहमत देखो, उसको ये गवारा नहीं कि मेरा उम्मती आधी रात में आए, बिस्तर पे लेटे सो जाए और बिस्तर पर कोई खतरनाक जानवर पड़ा हो। फरमा रहे हैं कि बिस्तर को 3 बार झाड़ लो और झाड़ने के बाद बिस्तर को फिर उसके ऊपर सो जाइए। दाहिनी करवट से सोइए, ये हाथ दाहिनी गाल के नीचे रखिए और ये हाथ आप अपने कमर पर और जहां तक आ सके वहां तक रखिए, सोइए इस तरह। सोने के बाद आपका की करवट कहीं हो जाए वो अलग बात है, लेकिन सोते वक्त आपकी कंडीशन ये होनी चाहिए।